हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने जो हमारी सर्वधार सीरीज है जिसके अंदर हम यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपने ये प्रीलिम्स के एमसीक्यू सेशंस हैं और ये एमसीक्यू सेशंस सब्जेक्ट वाइज एंड उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करंट अफेयर जो उस पर्टिकुलर वीक में हैं। जैसे ये हम लोग सितंबर का वीक है और इसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो भी ज्योग्राफी की डोमेन में यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सवाल बने हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। 10 सवाल डिस्कस करेंगे जो सितंबर फर्स्ट वीक में न्यूज में पॉपअप हुए थे। ये 9 सोर्सेज है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं इन सेशन के जरिए, चाहे वो पीआईबी है, पीआरएस है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ट्रिब्यून है, दी हिंदू है, डाउन टू अर्थ है, योजना एंड कुरुक्षेत्र। ये 9 सोर्सेज से हमने ये क्वेश्चंस को डिवाइस किया है। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी डिटेल पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप आईएएस के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे शेयर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली आज के सेशन। 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनके साथ स्नाइपर्स हैं कि कहां पे वो न्यूज में क्वेश्चंस पॉपअप हुए हैं। और जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि न्यूज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूज में से किस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस क्या है, स्टैटिक और करंट अफेयर का मिक्सचर रहते हैं। तो उसी को हम लोग केटर करते हुए क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि अगर कई बार कई सारी न्यूज हमारे को देखने को मिलती है लेकिन हम लोग रिलेट नहीं कर पाते कि वो न्यूज जो है किस तरह से पेपर के अंदर पूछी जाएगी। तो ये सीरीज के माध्यम से इस गैप को हम लोग फिल करने का प्रयास करें। कि आपने देखा होगा यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको देख के लगता तो है कि ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं अखबारों में, न्यूज के अंदर, अपने मैगजीन्स में, अपने नोट्स में पढ़ा है, लेकिन उसके ऊपर जो पूरी आरएनडी है वो आपने कभी नहीं करी होती, जनरली कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए क्वेश्चन आपके पढ़े में से आता है लेकिन वो अटेम्प्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। उसी गैप को हम लोग फिल करें, रेदर देन हम आपको डायरेक्टली करंट अफेयर पढ़ाए। हम करंट अफेयर से क्वेश्चन को बना देते हैं, थोड़ा उसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, थोड़ा करंट अफेयर डाल देते हैं, ताकि हॉलिस्टिकली वो सवाल जो है आपके पेपर में हेल्प आउट कर पाए। चलिए इसी सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पार्ट ऑफ द ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप। यहां पे एक शब्द दिया गया है, ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप। तो यह पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी है जिसको ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप का पार्ट माना जाता है। क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में नदी अखबार में रही थी, क्योंकि रिसेंटली यहां पे हमने देखने को मिला कुछ माइग्रेंट्स हैं जो कि बोट में बैठ के रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में, एशिया के से यूरोप के अंदर एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां पे एक बोट कैप्साइज हो जाती है और कई सारे लोग मर जाते हैं और एक छोटी 9 महीने की बच्ची मर जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूज हाईलाइट में आ गई। राइट, तो इसमें देखिए द राइट आंसर इज, इसमें आंसर इज डी, द रिवर डरीना। द राइट आंसर इज रिवर डरीना, डी ऑप्शन इज द रिवर जो कि अभी न्यूज में बनी थी। और यही रिवर को बोला जाता है ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप। ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप जो बाल्कन नेशंस हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही है, बाल्कन पेनिनसुला के अंदर बाल्कन नेशंस जो कि छोटे छोटे कई सारे नेशंस है, बाल्कन माउंटेन से ये शब्द आया है बाल्कन नेशंस, उन सारे नेशंस को बोला जाता है ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप। राइट, देखिए एक बार मैप में इसको देख लेते हैं। तो ब्लू हार्ट ऑफ यूरोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि स्लोवेनिया और ग्रीस के बीच के ये जो सारे नेशन है, बाल्कन नेशंस, उनका जिक्र यहां पे हो रहा है। यहां पे एक बार देखिए तो नेशन है, ये जो न्यूज रही थी, डरीना रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन बॉस्निया हर्जेगोविना एंड सर्बिया। इन दोनों के बीच में ये वारदात हुई है जिसमें बोट कैप्साइज हुई है और लोग मर गए हैं, जो कि रिफ्यूजी है, माइग्रेंट है और ट्राई कर रहे थे दूसरे देश यूरोप के अंदर एंटर करने में। तो रिपोर्ट के मुताबिक जनरली हर साल कई हजार माइग्रेंट ये एशिया से प्रयास करते हैं कि यूरोप में एंटर कर जाए, और वो इसी रूप से एंटर करके यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो आज की डेट में यूरोपियन यूनियन ने एक नई फोर्स बनाई है जिसके तहत माइग्रेंट्स जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने का काम किया जा रहा है, और इसीलिए ये न्यूज में रहा था। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डरीना रिवर के बारे में दे दी गई है, कैसे बोस्निया हर्जेगोविना एंड सर्बिया के बीच में बॉर्डर बनाती हुई रिवर है, और ये पूरी न्यूज है। उस न्यूज के बारे में बताया गया है कि ये रूट बाल्कन रूट नाम से काफी पॉपुलर है, और यहीं पे मिलियन की 10 लाख से अधिक लोग पिछले कुछ सालों में माइग्रेंट के फॉर्मेट में एशिया से यूरोप के अंदर एंटर कर गए, एशिया और अफ्रीका से यूरोप में एंटर कर गए। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। क्लियर, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल है, Mekadatu project is a multi-purpose project is proposed at the confluence of Kaveri River with its tributary. Which of the following is the tributary? कि अभी रिसेंटली मेकाडाटू प्रोजेक्ट न्यूज में रहा था, जो कि कावेरी और उसकी एक ट्रिब्यूटरी के कॉन्फ्लुएंस के पास में बनाया गया प्रोजेक्ट है, और वो कौन सी दूसरी रिवर है जो कि कावेरी रिवर के साथ मर्ज होती है। ये सारी ही कावेरी की
अगर आप देखेंगे ट्रिब्यूटरी है, तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है? द राइट आंसर इज अराकावती। अराकावती इज द राइट नेम, जो कि जिसके ऊपर मेकाडाटू प्रोजेक्ट लगाया गया है, और ये प्रोजेक्ट कर्नाटका के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है। इस चीज को याद करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट कहां पर है, कर्नाटका में। अगर रिवर पूछा गया है तो अराकावाटू रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये न्यूज में रहा था, इसलिए इसको अभी हम लोगों ने कवर किया है। न्यूज का स्नाइपेट जो कि हिंदू के अंदर आई थी, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स लिव इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप? कौन सी इनमें से पॉपुलर ट्राइब है जो अंडमान एंड निकोबार में है? ऑप्शंस है शोम्पेन ट्राइब, निकोबारीज, बोंडा एंड ओंग्स ट्राइब। तो ये चार ट्राइब के ऑप्शंस यहां पे हमारे समक्ष दिए गए हैं। हमने लोकेट करना है कि इनमें से कौन सी ट्राइब है जो अंडमान एंड निकोबार की पॉपुलर ट्राइब के नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें से देखिए जो जो ट्राइब अभी इसके अंदर रहती है, ये देखिए ट्राइब शोम्पेन ट्राइब इज द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, निकोबारीज ट्राइब, ओंग्स ट्राइब। बोंडा ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो कि अभी न्यूज में थी बिकॉज इट इज अ ट्राइब ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा की ये ट्राइब है। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर हमें ऑप्शंस में दिखता है तो हम इसको नेगेट कर देंगे। तो 3 जहां पर भी दिख रहा है उसको आप लोग नेगेट करते हुए चलिए। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट चॉइस। तो ये बाकी की सारी ही पॉपुलर ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार की। इनको आप लोगों ने एक दफे देख लेना है। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में थी क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यहां पे काफी लार्ज स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है ताकि इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन और डेवलप डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा सके। दूसरा जो बोंडा ट्राइब है उसमें अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट ने एमबीपीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। इसी की वजह से ये पहला एक स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर बनने जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्राइब से, इसीलिए ये न्यूज में रहा था। क्लियर? तो ये कुछ ट्राइब्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, इनको जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी की डोमेन में इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पॉपुलर रीजन है जो कि जैसे टिग्रे रीजन के ऊपर सवाल आया है, हमने कवर भी किया है, ऐसे ही डोनस्टेक रीजन के ऊपर सवाल आया है, या गाजा स्ट्रिप है, या वेस्ट बैंक है, जो कि लगातार इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज में रहा है। हट्टी ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आया था, हुती ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यमन की। तो ये सारे जो तमाम सवाल है जो करंट अफेयर में जनरली रहते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां पर भी कोई पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, उन जगहों से भी सवाल पूछे गए हैं। ऐसे ही एक एरिया है बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, अगर आपको ध्यान होगा तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द बलूचिस्तान रीजन इज नाउ डिवाइडेड? तो कौन कौन से देश के अंदर बलूचिस्तान यहां पे लोकेटेड है, कि कौन कौन से देश की बाउंड्री के ऊपर ये बलूचिस्तान लोकेटेड है? क्योंकि एक रीजनल आइडेंटिटी का ग्रुप है, ज्योग्राफिकल रीजन है, कौन से देशों के साथ ओवरलैप करता है? देखिए जल्दी से। द राइट आंसर इज इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो 1 तो होना ही चाहिए। ईरान के साथ बॉर्डर पे है और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में। इंडिया और बलूचिस्तान के बीच में एक बफर एरिया आ जाता है जिसको बोला जाता है सिंध। सिंध भी पाकिस्तान के अंदर ही है, सिंधी जहां से शब्द आया है, क्योंकि ये गुजरात के एडजेसेंट एरिया है सिंध, ये पाकिस्तान के पास है। इसी सिंध के साइड के अंदर अगर आप देखोगे बलूचिस्तान एग्जिस्ट करता है। तो 3 कंट्रीज में बलूचिस्तान लाया करता है। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में था, ये देखिए ये बलूचिस्तान रेड पोस्टेड है। ये पाकिस्तान का 44% ज्योग्राफिकल एरिया है, रिच इन मिनरल्स है, रिच इन रिसोर्सेज है, लेकिन नेग्लेक्टेड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे स्नाइपेड में भी मैंने डाला है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिजली 4% लोग यूज करते हैं, रोड नेटवर्क 4.5% है। तो मींस डेवलपमेंट जो यहाँ पे रिसोर्सेज की माइनिंग हो रही है उसके मुताबिक डेवलपमेंट नहीं दी जा रही। और जहां साथ ही साथ यहाँ के लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपना अलग देश बनाने की बात करते हैं, अपने रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो उनको बहुत लार्ज स्केल पे मारा जा रहा है, डिसअपियर हो गए हैं कई लोग। इनके रिवोल्ट को हेवी हैंडेडली गवर्नमेंट दबाती है। तो डेमोक्रेसी नाम की चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये न्यूज में रहा था। तो बलूचिस्तान को देखोगे अगर आप, ईरान से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है और अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्रीज की शेयर हो रही है। तो दिस इज द रीजन ऑफ बलूचिस्तान, राइट? तो ये पूरा न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंट को इधर लेके रख दिए हैं। क्लियर? देखिए ये सारी चीजें कि ये 44% ऑफ द कंट्री लैंड मास है, यहाँ पे माइंस है, कॉपर है, गोल्ड है, कोल है, नेचुरल गैस है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान के केवल 4.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 14% नेशनल
रोड नेटवर्क यहाँ पे लाई करता है, बावजूद कि इसमें 44% पूरे पाकिस्तान का एरिया है, 4% नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में ये कंट्रीब्यूट करता है कि इतना पिछड़ा हुआ और नेग्लेक्टेड ये एरिया रखा गया है। इसीलिए यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी की बात हो रही है या अलग देश निर्माण करने की ये लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। The Strait of Hormuz is a narrow waterway connects Gulf of Oman and the Persian Gulf. Which of the following islands located in the Strait of Hormuz? हमने देखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत पॉपुलर हॉर्मुज है और यहाँ बहुत पॉपुलर स्ट्रेट है, और ये अगर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ। वहां पे ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाई करता है, बिल्कुल यूएई के टिप के ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा आइलैंड है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाई करता है, क्योंकि ये एनर्जी लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां से काफी ज्यादा एनर्जी लेन्स का मतलब है कि जितना भी पर्शियन गल्फ के अंदर से पेट्रोलियम को निकाला जाता है और एशियन नेशंस के अंदर भेजा जाता है, चाहे वो इंडिया है, चाइना है या बाकी के नेशंस है, तो वो सारे ही पानी के जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं। और इसी के साथ आपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा होगा कि ग्वादार पोर्ट जो कि चाइना के कंट्रोल में आ रहा है, हमारे पास ईरान का चाबहार पोर्ट इसी को काउंटर करने के लिए लाया गया है ताकि हम अपनी एनर्जी लेन्स को सिक्योर कर पाए। राइट? तो यहां पे बताइए कौन कौन से आइलैंड्स यहां पे लाई करते हैं। द राइट आंसर इज टीरन आइलैंड। टीरन आइलैंड भी अभी न्यूज में था। टीरन आइलैंड इज एन आइलैंड ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि इजिप्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये रेड सी के अंदर है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पार्ट नहीं है, तो 3 नहीं है। पेरिम आइलैंड भी इसका पार्ट नहीं है, तो दोनों बाकी के 2 आइलैंड केशम आइलैंड एंड हॉर्मुज आइलैंड आर द पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बी इज द राइट चॉइस। बी इज द राइट चॉइस हियर। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं हम लोग कि इसी डायग्राम में देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज यूएई। मैंने एक सेशन में ये भी करवाया था। और जो है सॉरी ओमान का ये पार्ट है, यूएई के साथ एडजेसेंट है। यहीं पे देखिए हैंगम आइलैंड, केशम आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड, ये सारे ही आइलैंड जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, न्यूज में रहता है, तो इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है। ये देखिए एक और आइलैंड जो कि रेड सी में आइलैंड है, सिनाई पेनिनसुला के नीचे ये आइलैंड है, टीरन आइलैंड। तो टीरन आइलैंड सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट को ट्रांसफर किया था, उसके बारे में लिखा गया है। राइट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंजो आइलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन और इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी। ये जो जेंगो आइलैंड है ये कौन से वाटर बॉडी का पार्ट माना जाता है? द राइट आंसर इज, देखिए ऑप्शन नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी का ये पार्ट है जेंगो आइलैंड। और ये क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज क्यों है, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने यहां से अपनी सॉरी चाइना ने यहां पे नो फ्लाइंग जोन के अंदर एयरक्राफ्ट उड़ाना शुरू कर दिया है। दिस आइलैंड बिलोंग्स टू जापान। तो जापान कहता है कि जापान की एरोस्पेस में अब चाइना एंटर कर रहा है। और चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है, एग्रेसिव पॉलिसी है बॉर्डर को लेके, और अपनी मसल्स को लगातार चाइना फ्लेक्स करता रहता है, जिसकी वजह से उसके जो इमीडिएट नेबरहुड है वो हमेशा कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं और एप्रीहेंसिव रहते हैं चाइना की इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेके। राइट? तो इसीलिए ये न्यूज में रहा था। चलिए अगला आइलैंड देखिए, ये सारे जो है यहाँ पे देखिए जेंगो आइलैंड के बारे में बताया गया जो कि ईस्ट चाइना सी का पार्ट है। और जापान का ये आइलैंड है जहां पे चाइना ने अब एरोस्पेस के लॉज को ओवरराइड करते हुए यहां पे एंटर किया है। राइट? देखिए चाइनीज मिलिट्री एयर स्पेस वायलेशन इज अटरली अनएक्सेप्टेबल से जापान। जापान हैज सेड अ चाइनीज Y-9 रेनेसा प्लेन फ्लू ओवर द जेंगो आइलैंड टू द वेस्ट ऑफ द सदर्न आइलैंड ऑफ क्यूशू फॉर अराउंड 2 मिनट। तो इस तरह की एक्टिविटी चाइना हमेशा करता रहता है, जिसकी वजह से उसके नेबरहुड में हमेशा एक जो है डर बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के सवाल इस बार यूपीएससी में देखने को मिले हैं। द उकाई डैम ऑल्सो नोन एज वल्लभ सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द Tapi river in Gujarat. The second statement says Doleswaram barrage is constructed across the Godavari river. तो ये 2 स्टेटमेंट पूछे गए दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। देखिए एक दफे द राइट आंसर इज बिल्कुल ठीक है। उकाई डैम हम लोगों ने पढ़ा ही है, पॉपुलर डैम है, इसको वल्लभ सागर भी बोला जाता है सरदार वल्लभ के नाम पे, और ये तापी रिवर के ऊपर है और गुजरात में। देखो 4 इंफॉर्मेशन दिए, चारों इंफॉर्मेशन ही ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन केवल 2 है, डोलेश्वर बैराज जो है गोदावरी रिवर के ऊपर लाया करता है, ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट मानी गई हैं। तो दोनों अलग अलग वजहों से न्यूज में रहा था, इसलिए यहां पे कवर किया गया है, इसको आपने देख लेना है एक दफा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8।
Recently, the Union Cabinet has approved the establishment of 12 industrial smart city. Which of the following cities approved under this scheme? देखो स्मार्ट सिटी अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है जो कि हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाते हैं, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसलिए इस न्यूज को हमने ज्योग्राफी की डोमेन में कवर किया है। तो उसमें बताना है कि अभी रिसेंटली 12 नए कॉरिडोर्स लोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने, जिनको देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके। तो उसके लिए हमने लोकेट करे कुछ एक रीजन, तो वो 12 लोकेशंस हैं जो कि 10 स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो उनमें से पूछा गया इनमें से कौन कौन सी एरियाज है जो कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की तरह आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो एक दफे इनको रीड कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर भी बता सकते हैं। देखिए, राजपुरा पटियाला रीजन बिल्कुल ठीक बात है, डिगी रीजन ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, पलक्कड़ रीजन ऑफ केरला बिल्कुल ठीक है, कानपुर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड अंडर द स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास 2, 3 एंड 4, तो डी इज द राइट आंसर। 2, 3 एंड 4 में डी इज द राइट आंसर। तो ये सही उत्तर हमारे सामने देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए देखिए, ये सारे कैबिनेट ग्रीन लाइट्स 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज अंडर NICDP, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इंडियाज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये देखिए, ये 10 एरियाज को यहाँ पे 11 एरियाज को यहाँ पे लोकेट किया गया है जो कि 10 स्टेट्स में लाए करती हैं। ऑलराइट, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली अगर आपने अभी न्यूज में पढ़ा हो तो एक साइक्लोन ने विजिट किया है गुजरात और पाकिस्तान के कोस्ट को। तो साइक्लोन का नाम रखा गया है आसना, और मैंने आपको जो मेंस की हमारी क्लास चल रही है प्रतिबद्ध, उसके अंदर बताया था हाउ साइक्लोन्स हैव बीन नेम्ड, क्योंकि यूपीएससी ने भी एक बार इस पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल है 4 ऑप्शन के साथ। साइक्लोन आसना हैज फॉर्म्ड ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात ओनली, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। It is a rare land originated cyclone that headed toward the Arabian Sea. This is the second statement. It is the first cyclonic storm that formed in the Arabian Sea in August 1976. It is the first cyclonic storm that formed in the Arabian Sea in the marked high pressure area was formed during the formation of साइक्लोन आसना। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। इनमें से 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि साइक्लोन आसना हैज बीन फॉर्म्ड ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात रीजन, नहीं, ये इसके साथ साथ पाकिस्तान रीजन के अंदर भी है, इसलिए केवल गुजरात रीजन में है ऐसा नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये लैंड ओरिजिनेटेड साइक्लोन है जो कि रेयर फिनोमिना देखने को मिला, और इससे पहले आखिरी बार ये साइक्लोन 1976 के अंदर फॉर्म हुआ था, जो कि ठीक है। अ वेल मार्क्ड हाई प्रेशर, नॉट हाई प्रेशर, इट इज रेदर अ लो प्रेशर, जो कि इस टाइम पे फॉर्म हुआ है। तो बी इज द राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये सारी ही चीजें यहाँ पे दे रखी है, मैं एक दफे रीड कर लेता हूं आपके लिए। ये PIB के अंदर कवर किया गया, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस में कवर की गई न्यूज है। साइक्लोन आसना फॉर्म्स ओवर कच्छ, रेन कंटिन्यूज इन गुजरात, इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव अवे फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट इन द नेक्स्ट 48 आवर, से IMD लो प्रेशर एरिया ऑफ, जो अभी मैंने हाई प्रेशर लिखा हुआ था जो कि इनकरेक्ट बनाता है, in Andhra Pradesh and South Odisha will intensify into a depression during the next 36 hours. Cyclone Asna has been formed over the Kutch region, coast in Gujarat and adjoining areas of Pakistan. तो ये गुजरात और adjoining area of Pakistan, क्योंकि कच्छ के साथ पाकिस्तान लगता है। IMD said a cyclonic storm, a rare land originated, देखो एक एक बात दे रखी है, a rare land originating one, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर इसके बारे में दे रखी है। On the back of the cyclone, light to moderate rainfall occurred at the most places in Gujarat and heavy to very heavy rainfall was reported at isolated place. This is the first cyclonic storm in the Arabian Sea in August since 1976. 1976 के बाद, जो कि मैंने बोला था, ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो अरेबियन सी में क्रिएट हो रहा है, उसका नाम आसना रखा है, और ये आसना नाम भी पाकिस्तान ने ही रखा गया है, यहाँ पे दिया गया है। ये मैंने आपको नेमिंग ऑफ द साइक्लोन प्रतिबद्ध में कराया था, तो वहां पर भी बताया था ये साइक्लोन का जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम आसना रखा जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल है, अभी तक क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ डिफिकल्ट रहे थे। ये सवाल है, द पार्क encompasses the Patli Dune valley formed by the Ramganga river. The national park was established in 1936 as a Hale National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is the oldest national park in India and was the first area to come under the project Tiger Initiative in 1976. तो एक नेशनल पार्क के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 1973 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ है। इसका नाम पहले हेले नेशनल पार्क था, ये पहला टाइगर रिजर्व है। ये सारी कंडीशन मीट करती है हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और पॉपुलर पार्क है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी काफी पॉपुलर है।
तो आपने कहीं ना कहीं एक या दूसरे सोर्स में ये सब कुछ पढ़ा होगा। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने 10 सवालों को कवर किया है। सीरीज का नाम है सर्वाधार सीरीज, जो कि आपके यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रही है, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर को के क्वेश्चंस को वीकली बेसिस पे करवा रहे हैं, ताकि अगले साल तक आपके पास 3-3.5 हजार क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलग अलग सब्जेक्ट्स कैटेगराइज हो, ताकि आपके लिए रिवीजन आसान बन पाए और इनको याद रखना आसान हो। इसलिए एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पढ़ाया जा रहा है। साथ में डिटेल पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर की जा रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप आईएएस के ऊपर। तो इस तरह के पीडीएफ आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको चैनल भी सजेस्ट कर सकते हैं हम लोगों का। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।